हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ देसी स्टाइल में, जो पोटली बना के जिसकी यखनी बनाई जाती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है मैंने 750 ग्राम। सौंफ और साबुत धनिया दोनों 3 टेबल स्पून जाएंगे। नमक हस्ब ज़रूरत। एक साबुत लहसुन जाएगा। दालचीनी का एक टुकड़ा जाएगा। बड़ी वाली काली मिर्च जाएंगी 3 लौंग, और काली मिर्च साबुत जो काली मिर्च होती है वो जाएंगे 8 से 9। देन मलमल का एक कपड़ा लेंगे कि यखनी के लिए कलर वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, मलमल का ही कपड़ा होना चाहिए। उसमें सारी चीज़ों को डालकर उसकी पोटली बना लेंगे। लहसुन नहीं डालना है, लहसुन मैंने गलती से इसमें रख दिया था। उसके बाद इसको टाइटली सील कर देंगे ताकि ये पोटली जो है वो खुले नहीं। देन एक पतीले में मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया था। उसमें लहसुन साबुत जो था वो डाल दिया था। प्याज 2 कट करके सेंटर से वो डाल दिए थे। पोटली डाल दी। इसमें नमक डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना हमें इसको पकाना है कि 1 गिलास पानी रह जाए, गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो जो चावल के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो नोट कर लीजिए। 3 लिए कड़ी पत्ता, जीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, लौंग 5 और काली मिर्च 8 से 9। एक पतीले में मैंने 1 कप की करीब ऑयल डाला और गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो कटी है वो डाल दी। प्याज को सुनहरे होने तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद सारे मसाले उसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दैन उसको में गोश्त डाल देंगे, गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स। दैन मैंने 1 चॉप टमाटर इसमें डाल दिया। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दी थी। बासमती राइस है और चावलों को 1 इंच तक पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। उसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर हम उसमें हरी मिर्च डाल के उसको दम दे देंगे। आँच को तेज़ रखेंगे। जब भाप उड़ने लगी तो आँच को हल्का कर देंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे हल्की आँच पर। चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 3 टेबल स्पून मैंने लिए कुटी हुई मिर्च, लहसुन के 2 जवे लिए हैं, जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें हस्ब ज़रूरत, और इमली का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। दैन आप इसको ग्राइंड कर लीजिए या फिर सिलबट्टे में पीस लीजिए। वैसे एक पुलाव के साथ जो पिसी हुई चटनी हो जाए हाथ की वही अच्छी लगती है। तो रेडी टू सर्व हमारा बीफ यखनी पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरह की यखनी बना के जो बनाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके साथ मैंने रायता बना लिया था ग्रीन चटनी वाला, और इस चटनी के साथ तो बहुत ही कमाल लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।